17 अप्रैल 2023 को नेपाल की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक एनापोर्ना से 27 साला इंडियन खातून को पैमा बेलजीत कौर और आयरिश को पैमा नोएल हेना की हलाकत की खबर आती है। नोएल हेना की लाश को तो कैंप फॉर से नीचे लाने के इंतजामात किए जा रहे थे, लेकिन बेलजीत कौर अभी तक लापता थी। एनापोर्ना दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी है। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि बेलजीत कौर कौन है। बेलजीत कौर हिमाचल के जमींदार घराने में पैदा हुई और वहीं पहाड़ों में पली बड़ी। कॉलेज में बेलजीत कौर ने नेशनल कैडेट कोर्स का इंतखाब किया और 18 साल की उम्र में आर्मी विंग से को पैमाई का कोर्स किया। यहीं से इनका ऊंची चोटियां सर करने का सफर शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने हिमाचल में 6001 मीटर बुलंद चोटी माउंट टीबा को सर किया। 2022 में बेलजीत कौर ने नेपाल में मौजूद 8000 मीटर बुलंदी की 5 चोटियां सिर्फ 30 दिनों में सर की। बेलजीत कौर 16 अप्रैल 2023 को मसनूई ऑक्सीजन के बगैर अन्नपूर्णा को सर करने निकली। 17 अप्रैल की शाम तक उन्होंने चोटी सर कर ली थी, लेकिन वापसी पर कैंप फॉर के करीब वो लापता हो गई। जिस वक्त दुनिया बेलजीत को मुर्दा समझ चुकी थी, इस वक्त वो हाई अल्टीट्यूड सीरेब्रल एडिमा से लड़ रही थी। ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो एक तसव्वुराती दुनिया में पहुंच जाता है। दिमाग इंसान को वो कुछ दिखाता है जो हकीकत में होता नहीं। इस बीमारी की वजह से कई को पैमा जान की बाजी हार चुके हैं। पहाड़ के डेथ जोन में मसनूई ऑक्सीजन के बगैर 27 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद बेलजीत खुद को घसीट कर नीचे लाने की कोशिशें कर रही थी। डेथ जोन पहाड़ का वो हिस्सा होता है जो 8000 मीटर की बुलंदी से शुरू होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन इतना कम होता है कि इंसान के लिए वहाँ ज्यादा देर तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि कोपैमा चोटी सर करने के बाद ज्यादा देर तक रुकते नहीं और फौरन नीचे उतरते हैं। 18 अप्रैल को बेलजीत के जिंदा होने की खबर आती है। उनकी तलाश में जाने वाले 3 हेलीकॉप्टरों में से एक ने उन्हें 7600 मीटर की बुलंदी से रस्सी के जरिया बचा लिया। बेलजीत बताती हैं कि चोटी सर करते ही वो सीरेब्रल एडिमा का शिकार हो चुकी थी और उन्हें जागते हुए ख्वाब आने लग गए थे। उनके लिए अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपने दिमाग के साथ एक मुसलसल लड़ाई की हालत में थीं। वो कहती हैं कि मैं अपने दिमाग से मुसलसल जंग कर रही थी और जो भी कुछ मुझे नजर आ रहा था उसे झुठला रही थी। मैं खुद को समझा रही थी कि नीचे जो कैंप फॉर की रोशनी नजर आ रही है, मुझे हर हाल में वहां तक पहुंचना है। इस वक्त में दिमाग में अपने इंस्ट्रक्टर की इस बात को बार बार दोहरा रही थी कि बेशक पूरी दुनिया छोड़ दो मगर अपना सेफ्टी एंकर और रस्सी नहीं छोड़नी, और शायद ये मेरी ट्रेनिंग ही थी जिसने मेरी जान बचा ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।